मैं भी पाकिस्तान हूं और तू भी पाकिस्तान है। आज ये फैसले का वक्त आ गया कि मैं तो पाकिस्तानी हूं ही, मेरा मुराद है सारी जो अवाम जो है, क्या ये भी पाकिस्तानी है जो फैसला कर रहे हैं, जो स्टैब्लिशमेंट वाले हैं, जो ताकत रखते हैं। इन्होंने आज पाकिस्तान को इस मुकाम में पहुंचा दिया हुआ है, जो हर वक्त आके बड़े फतवे दे रहे होते हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे होते हैं आके। हालांकि एक जो फौज का सरबराह जो होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, उसको किसने इख्तियार दिया है आके इस तरह फतवे दे और इस तरह की बातें कर रहा होगा। जो शरीयत को नहीं मानता मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता, जो पाकिस्तान को आइन को नहीं मानता मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, ऐसे अवाम को सामने रखते हुए, सच को सामने रखते हुए, आज हम इनको पाकिस्तानी नहीं मानते। इन्होंने शरीयत की खिलाफवर्जी की है, इनके अपने अल्फाज इनके गले में आगे फंस गए आगे। जैसे मैंने इमरान खान के बारे में पहले कहा था, जो भी गलतियां आती, लेकिन आज अवाम उसके सामने खड़ी हुई है। आज इन्होंने इस्लाम का और रिलीजन का या मजहब का इस्तेमाल करके आज पाकिस्तान को जिस भवन में मुब्तला कर दिया हुआ है, अपनी मर्जी के बंदे लाकर। आप देख सकते हैं 30-40 साल से एक ही खानदान बैठा हुआ है। बट आपके पहले वाले जो भाई जो है थे आपके अपने वाले, जो पेटी बंद भाई थे आपके बाजवा वगैरह, अगर आप इल्जाम लगाते हैं कि वो इमरान खान को लेके आए थे, तो आपने क्या कारनामा सारा जाम दिया है। आप उन्हीं नाअहलों को ले आए हैं, उन्हें मुनाफिकों को ले आए हैं, जो पहले पाकिस्तान के 30-40 साल हो गए हैं पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं आके। पहले उनका भाई पहले खुद हुकूमत करते रहे हैं आके, फिर अपने भाई को ले आए, अपनी बेटी को ले आए, अपने भतीजों को ले आए, अपने सब बंदों को, अपने दरबारियों को ला के पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचा दिया हुआ है। जो जितना नाअहल है, जो जिस काबिल नहीं है, उसको उससे बड़ा ओहदा दिया गया। इसी वजह से आज अवाम इनसे सख्त नफरत करती है। कभी आपने जाने की ये कोशिश कि अवाम इनसे नफरत क्यों करती है? हालांकि ये कहते हैं हमने मोटरवे बनाया, हमने ये किया वो किया, जो भी करते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं, मोटरवे इन्होंने अपने पल्ले से बनाया ना। जो कुछ भी करे ये वही लोग हैं जिन्हें जाकर बाहर के मुल्कों में जायदादें बनाई, जो मर्जी भी किया। अब ये नहीं कि बाकी लोगों ने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन आप इनको बार बार लेके आ रहे हैं। आप अवाम को जाके, आज की जो जनरेशन है, आज की जो अवाम है, दुनिया जाके मार्स से पहुंची हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप इन जानों को जो बिल्कुल मुर्दा हो गए हुए हैं, इनको लाकर पाकिस्तान के सारे बैठा दिया और कहते हैं हमारी इज्जत भी की जाए। ऐसी इज्जत नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा है कि हम आपको पाकिस्तानी नहीं मानते, क्योंकि आपने शरीयत की खिलाफवर्जी की है। आपके अपने अल्फाज ही हैं, आपने अपने खलफ की खिलाफवर्जी की है। आपके खलफ में है कि आप सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते, आपके सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान का आइन, जैसे मैंने पहले कहा था, पाकिस्तान का आइन शरीयत को सामने रखकर बनाया गया कि कोई भी शिक जो होगी वो इस्लाम के असूलों के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है, इसलिए मैं आज फतवे देने बैठा हूं। मेरी कोई अहमियत नहीं, ना मैं 3 में ना 13 में हूं, लेकिन मैं आपके अल्फाज को सामने रखते हुए कह रहा हूं कि आप खुद पाकिस्तानी नहीं रहे। आपके पहले अपने आप को पाकिस्तानी को साबित करें, फिर अपने आप को ऐसे इंसान, सबसे बड़ी बात अपने पर इंसान साबित करें। ऐसा इंसान होकर बड़े मिसाले दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान की फौज है इस काबल है। हम इराक को चेक कर लो, शाम को चेक कर लो, सीरिया को चेक कर लो, लीबिया को चेक कर लो, भाईयन वहां पे उनको चेक क्यों कर लो? वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां जमहूरियत नहीं है थी, वहां डिक्टेटर बैठे हुए थे। 30-40 साल से अवाम को इस तरह पागल बनाया हुआ था। इस वजह से वो इस मुकाम में पहुंचे, इस मुनाफिकत की वजह से उनकी अपनी फैमिलियां बैठी हुई थी। आज अवाम को झूठ का चूरन दे के आज इस मुकाम में पहुंचा दिया, अपनी मर्जी का सच बता रहे होते हैं आके। अगर आपको अपनी मकबूलियत के ऊपर इतना यकीन है तो आप आ जाए पाकिस्तान में, पेशावर से लेकर कराची तक एक लेकर चलें सारा काफिला। एक तरफ इमरान को लेकर चलें। मैं इमरान के हमारे की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं इंसाफ की बात। इसमें कोई ना मैं इमरान खान की पार्टी का हूं, ना मैं किसी और का। मैं एक आम पाकिस्तानी हूं। मैं आप खुद ले चलें। मेरा डट खिताब है, खिताब नहीं कह सकते, मेरी एक अर्ज है, मेरी एक दरखास्त है पाकिस्तान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है, फौज सारी नहीं, वो जो बड़े मासूम बंदे, आम बंदे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो कहते हैं हम बहुत मकबूल है, हम हाफिज हैं और हम सब कुछ अच्छा जानते हैं। आप चले जाए पेशावर से लेकर कराची तक, ठीक है जी। एक तरफ लेके चले इमरान खान को, देखते हैं, और आप भी चलें साथ साथ। देख लेते हैं कि अवाम का काफिला किसके साथ होता है। कहते हैं जो अवाम की आवाज होती है, हल्की, जो अवाम की जो हल्क से आवाज निकलती है, वो कुदरत की आवाज ही होती है। पता चल जाएगा सबको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप इतना ही आप समझते हैं, आप शरीयत पे अमल करने वाले हैं, आप इस्लाम पे अमल करने वाले हैं, जो कुछ भी हैं, आपने पाकिस्तान को इस मुकाम में पहुंचा दिया है। पहले फातिमा जिन्ना के साथ जो किया आपने, जो फिर भट्टो के साथ जो किया, बेशक वो गलत थे और ठीक है, जो भी है थे, आपने क्या किया? 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। किसी ने आके माफी मांगी, किसी ने इस्तीफा दिया, किसी को सजा मिली? आज तक किसी को नहीं मिली। उसके बाद फिर जियाउल हक ने आके इस्लाम के नाम के ऊपर पाकिस्तान का जो किया, वो 11 साल हुकूमत की, पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचा दिया। मदद के नाम के ऊपर जो रेफरेंडम कराए, जो कुछ किया, यहाँ पे ड्रग्स आई, यहाँ असला आया, इस मुकाम में पाकिस्तान को पहुंचाया। मुझे अफसोस इस बात का, हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप सारी जिंदगी हम ये देखते आए, हम इस मुकाम में पहुंच गए हैं, आने वाली नस्लें मुकाम में पहुंच गई हैं। आपके झूठ मुनाफा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप वही घुमा फिरा के उन्हीं लोगों को सामने ले आते हैं, वो खुद सामने आके अपने फरिश्ते बन रहे होते हैं आके। आपसे सवाल है, इन लोगों को आप कह रहे हैं ये दहशतगर्द हैं, ये इस तरह के जो पेशावर से आए हुए हैं, या KPK से आए हैं, बाकी लोगों से जो आए हुए हैं, भाई आप इतने ठीक बंदे हैं ना, जो APS का वाकया पेश है, बाकी सारी बातें छोड़ दें।
जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर कितने 100 बच्चे मरे थे 2014 के अंदर। कब क्या आप उन लोगों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं? क्या वो आपके बच्चे नहीं थे? आपके बच्चे नहीं थे इसी वजह से, आम आवाम के बच्चे थे। आके आपने उनको पकड़ के आज तक किसको सजा नहीं मिली, अपने चक्कर में लगे हुए हैं। आप देख लेंगे बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसके बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है, अब कितने धमाके पेश आए। जो करक जो आया वहां पर जाके कितने शिया जो कुरम एजेंसी है, सॉरी, जो कुरम एजेंसी का जो शिया सुन्नी का चक्कर जो हुआ, जो आपने चलाया हुआ है, आपने एक दहशतगर्द तंजीम जो है टीआरपी वाले उनको लाके आपने हमारे सारे मुसल्लत किया। जो इस वक्त एक आशिक रसूल को दूसरे आशिक रसूल से खतरा है, उनको पैसे देकर वापस भेज रहे थे आप जाके, जो भी आप कर जा रहे थे। आपने इस मुकाम पाकिस्तान को पहुंचा दिया हुआ है। कितने बनू वाकया पेश आए, कितने बेचारे मासूम फौजी को जान गई, फिर कोयटा में पेश आया। इस तरह के चेन ऑफ इंसिडेंट्स हैं, मतलब एक पूरे एक तारीख है। लेकिन आज तक आपके किसी बंदे ने आपके माफी नहीं मांगी, किसी को जॉब से नहीं हटाया गया, किसी ने रिजाइन नहीं किया, किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आप उठा के दूसरे में इल्जाम लगाते हैं कि जी ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इन्होंने 9 मई किया। आपने सुबह क्या कर लिया? आपने किसी को जाकर कोई ट्रांसपेरेंसी हुई है? कोई आके किसी बात के मुकदमे चले हैं? कोई चक्कर कुछ भी नहीं हुआ। जिसको दिल करता आपको उठा लेते हैं आके, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं आके। फिर जिनको कहते हैं कि हमारे मगरबी तहजीब नहीं चाहिए, उन्हीं का यूनिफॉर्म उस तरह का पहना हुआ है आपने। आपके सारे जनरल्स वगैरह, रिटायर्ड जनरल जितने भी सारे हैं, सारे उन्हीं मुल्क में रह रहे होते हैं जिनको कहते हैं हमें इनकी तहजीब नहीं चाहिए। कितनी बड़ी मुनाफिकत है। कम से कम अगर इमरान को जो भी कहीं जितना भी बुरा इंसान कहे जो भी है, लेकिन वो खुल के उसने आगे सारी बातें की हैं। और यही वजह अवाम उसकी तरफ अपील क्यों है? क्योंकि अवाम तंग आ चुके हैं जिन मुनाफिकों को और बेशर्मों को आपने लाकर बैठा दिया हुआ है। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ये लेके आएंगे शरीयत, ये पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। इसी वजह से आज हमारा जब जितने अवाम है वो फट गए हुए हैं इस बात से, वो तंग आ गए हैं आपकी ये मुनाफिकों की वजह से। और आपने ये शरीयत का चूरन देकर आज मुल्क को जिस मुकाम पहुंचा दिया हुआ है। अगर आप, वही मैं कह चुका हूं, चैलेंज करता हूं मैं, आपको अगर आप समझते हैं कि आप ज्यादा ताकतवर हैं और आप ज्यादा मकबूल है, आवाम फौज से मोहब्बत करती है, आइए सड़क के ऊपर आप भी, पर लग जाएगा पता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपको अंदर से पता ना। इसलिए मेरी दरखास्त आपके साथ, आपके एक पाकिस्तान अगर सुनहरी मौका, मैंने पहले भी कहा था सुनहरी मौका आएगा, आप इसी वक्त इस्तीफा दें और किसी और मौके बंदे को चांस दें ताकि पाकिस्तान इस सही डायरेक्शन में चल सके। आप देख सकते हैं किन किन लोगों ला के आपने इसको मुसल्लत कर दिया हुआ है। अगर आप समझते हैं ये ठीक लोग हैं तो अगर इनको पहले को हटाया गया था, फिर नवाज शरीफ को पहले को हटाया था, दोबारा वापस लेके आना था। मतलब आप खुद ही फैसले करेंगे आके। मतलब वो मुनाफिक लोग नवाज शरीफ जैसे उनके पार्टी वाले, पीपल पार्टी वाले, जिनको पूरी दुनिया जानती है, और आसफ अली जरदारी वगैरह वो 10% के नाम पे जो कुछ भी है, इतनी बदनाम लोगों को बैठा के, उस वक्त आपकी शरीयत कोई मसला नहीं है, उसको इस्लाम को कोई मसला नहीं है, उस वक्त आप खुद हाफिज़ कुरान हो के, उस वक्त आपको कोई आपका ईमान जो है, आपका अंदर का इंसान आपको नहीं दिखाता कि किन लोगों को जाकर सलूट कर रहे होते हैं आप आके। इसी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ एक ही हल है और सिर्फ एक ही हल है और सिर्फ एक ही हल है कि जो अवाम ने जिस बंदे का वोट दिया है, जो फरवरी 8 2024 के इलेक्शन हुए हैं, वो इमरान खान की पार्टी का वोट मिला। अगर आपको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, जो भी है, अगर आप अवाम के हम दर्द हैं तो उनको आने दें, उनको आके हुकूमत करने दें। आगे अवाम जाने वो जाने, जिस तरह बाकी मुल्क में होता है, बड़े जमहूरी के नंबरदार बन रहे होते हैं आप आके। इसी वजह से पाकिस्तान काम पहुंच गया है। इसलिए आपने शीर को समझ रखते हुए, हम तो पाकिस्तानी हैं ही हैं। आज फैसला वक्त आ गया कि आज पाकिस्तान है कि नहीं है, ये फैसला का वक्त आ गया। आप इंसानियत, आप इंसान है कि नहीं है, और आप उस शरीयत पे अमल करने वाले हैं कि नहीं है। मेरे मुताबिक आपने हर शरीयत के हर असूल की जो आप कहते हैं उसको माना नहीं है, उसको तोड़ा शरीयत के हर असूल को। आपने उसकी पासदारी नहीं की, आपने आइन की पासदारी भी नहीं की, आपने पाकिस्तान के से मोहब्बत की पासदारी भी नहीं की, आपने अपनी जाती अना की पासदारी की है। अगर इमरान खान ने तो की, अगर इमरान खान ने की तो इमरान खान तो इसको अंदर बैठा हुआ है, वो क्या कर सकता है? वो तो इख्तियार ही कर सकता नहीं, आपके पास डंडा है। आप फैसला करने की ताकत है, उसका फैसला करने की ताकत नहीं थी। जो उसने अगर उसने गलत फैसले किए उसको कहमैदा भुगतना पड़ा, लेकिन अवाम उसके साथ है। और यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर उसने गलतियां की हैं तो आपकी जो गलतियां बहुत ही बड़ी हैं। जैसे पाकिस्तान बना है, आप गलतियों में गलतियां करी जा रही हैं, मदद का इस्तेमाल करी जाते हैं आप लाकर। इसलिए मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा कि हम तो पाकिस्तान हैं, फैसला का वक्त आ गया कि आज पाकिस्तानी है कि नहीं है, यही फैसला का वक्त है। और इस वक्त अगर आप शरीयत को सामने रखते हैं, आइन को सामने रखते हैं, अपने हल को सामने रखते हैं, तो आप पाकिस्तानी नहीं रहे, आप शरीयत पे अमल करने वाले भी नहीं रहे। मैं यह फतवा नहीं देने बैठा हुआ, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं। जो आप दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, ये आपके सामने आकर एक खड़ी हो गई हैं। और यही अगर आज आपने फैसला ना किया, तरीका आपको कभी माफ नहीं करेगी। और इन ये मुनाफिकों को और आपने आके उन बेशर्मों को लाकर बैठा दिया, जिन्होंने ऐसी टीम, ऐसे नाअहलों लोगों को पाकिस्तान मुसल्लत कर दिया हुआ, फिर कहते हैं पाकिस्तान बड़ा टैलेंट है। इसलिए मैं टैलेंट लेके आना सामने आके, ये लगता है पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करना उन्होंने। इसलिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान एक तरीके से आगे बढ़ सकता है कि हमें यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, अवाम की आवाज़ को मानना होगा। और इस वक्त अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान को रहा करना होगा और इमरान खान को ला के हुकूमत में उसको हुकूमत देनी होगी। आगे अवाम जाने वो जाने, अल्लाह का फैसला, ठीक है, नो प्रॉब्लम है। शरीयत का फैसला ये भाईजान, उसका वोट मिला हुआ, सारा कुछ मिला, आगे वो जाने, अवाम जाने। आगे आप बैठेंगे, आप बैठे अपना काम करें, जो आपका काम है। सरहदों की हिफाजत साहब से होती कोई नहीं है। जितने कितने दहशतगर्दी के वाक़े पेश आते हैं, आज वही अफगानिस्तान हमें धमकियां दे रहा आके, बातें आप फलस्तीनी कर रहे होते हैं आके। आज तक कश्मीर की 1 इंच जमीन तो आजाद नहीं करवा सके, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप आके।
इस वजह से हम इस मुकाम पहुंच गए हैं कि हमें सच बोलना पड़ेगा, और जो सांझ को आंच नहीं है हम तो बचपन में ये सुनते आए हैं। इससे मेरी आपकी दरखास्त है, एक मेरे आम बंदे की मेरी कोई टके की अहमियत नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने ये मुकदमा पेश कर सकता हूँ। आगे आपकी मर्जी है, माने ना माने, तो अगर आप नहीं मानेंगे तो तारीख भी जज कर लेगा, मान लेंगे फिर भी तारीख आप जज कर लेगी, फैसला आपके हक में है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद मुझे बताए तेरी रजा क्या है। एंड में मेरे को ऐसी बात जब अच्छी लगी उस मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।